अपने बारे पढ़ाओ, कैसे करो, क्या करो। वो कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है मोदी जी के। हाँ, उनके मजबूत होगा, हमारा तो मजबूत है नहीं। नौकरी वोकरी मिल रही है कुछ बच्चों को? कुछ नहीं मिल रही, पढ़े लिखे होते हैं, एमबीए कोई नहीं मिल रहा, बैठे घर। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम जो है हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, दिया होगा, आपको पता होगा कितना रोजगार मिला, तो आपको पता होगा। झूठ बोलते हैं क्या मोदी जी? देख लो बस, आप तो मुझसे समझदार हो, पढ़े लिखे बारे में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन कितना रोजगार दे रहे हैं, वही तो मार रहे हैं। अब जो हम जो जूझू करके किसान को वही मार रहे हैं बस। लेकिन वो ये कहते हैं कि किसानों को बहका दिया है दूसरी पार्टियों ने। को किसानों को नहीं बहकाया, किसानों को पहले इन्होंने भगा दिया, सरकार ने किसान को भगाया। दाऊ जी, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, ये सरमाहीदारों की सरकार है। हाँ, सही मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, ऐसे ही कहते थे हमारे बड़े बुढ़े भी, ऐसे ही कहते हैं ये मालदारों की है। जोर से बोलो। तो फिर आपने वोट क्यों दिया इसको? वोट दिया जब लोग में आ गए, लोग में ये अच्छा काम करेंगे। आपको सिलेंडर मिलता है? मिल रहा, वो मिला पहले 5 में, अब जब मिला 8 में, 800 में, और पहले छूट गया, छूट भी ना। सिलेंडर फ्री मिला था आपको? 5 में मिला, 500 में। 500 में? हाँ। अब कितने की मिल रहा है? 800 में, 850 में। तो पैसे बढ़ गए आपके? हमारे बढ़ गए। चलो। हरपाल सिंह। कौन से जिले से आए हो? बिजनौर से। बच्चे तो हमारे हैं, वो देखेंगे, पर मरना कबूल, हटना कबूल नहीं। ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार जो कानून लेकर के आई है ना, हाँ, वो ये कहती है इससे किसानों की जो आय होती है वो बढ़ जाएगी, आपको आमदनी बढ़ेगी। और ये हमारे तो घट गई। अच्छा। हाँ, घट गई। योगी ने मोदी ने तो घटा दी, कहीं ना छोटे। लेकिन वो तो कहते हैं हम अच्छे दिन ला रहे हैं देशवासियों के। हाँ, बहुत बुरे दिन आ गए, बहुत बुरे आ गए। अच्छे नहीं है, बुरे आ गए ना, बहुत बुरी सरकार गद्दार, झूठी है। हाँ, झूठी कैसे? वो जो मैनिफेस्टो में जो लाए थे राम मंदिर, उन्होंने बना दिया है। झूठी नहीं, वो कहना कुछ करा कुछ नहीं, झूठे। आप देखो खड़े हो हमारे पास, भाई हमारे बालक हो, और जब तब हमसे झूठे बोलोगे, हम तुम्हें क्या कहेंगे? अब बालक हमारे यहाँ पर झूठे बोल रहे हो। झूठ कैसे बोलते हैं ये झूठ कहे को है, जो कर देंगे वो कर देंगे, करता कुछ नहीं, आमदनी दुगनी कर देंगे, कहा कुछ नहीं। हमारी जमीन है, ठीक हो, तो हम इसे छोड़ दो। तो कानून क्यों बना रहे हैं जो हम मना कर रहे हैं? क्यों कानून बना रहे हैं ये? वो ये कहते हैं कि जब ये कानून बन गया, लागू हो जाएगा, तो आपकी जो फसल होगी, हाँ, उसका नगद पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा। फसल आएंगे बहुत ज्यादा। फसल बताओ, फसल 1.5 साल हो गया अभी तो पैसा दिया ना, गन्ने का। और मतलब 5 साल हो गए ये मुद्दू बनाओ ना, मुद्दू को अभी तो पैसा भाव बढ़ाया ना गन्ने का, एक झल्ला नहीं बढ़ाया। तो बताओ हमारा फसल, आप तेल कहाँ पहुँचा दिएगा? आपको पता होगा, गैस, डीजल, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिए? बताओ हम क्या करके खाओगे? पैसा मिल नहीं रहा हमारा। वो कह रहे हैं महंगाई हो रही है, लेकिन देश तरक्की तो कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, वो बढ़ा जो हमारे साथ बढ़ना है, उनका बढ़ रहा होगा, हमारा किसान तो बढ़ना है। ताऊ जी, योगी मोदी बहुत मजबूत नेता है देश के। मजबूत, बिल्कुल मजबूत। अमित शाह जो वो इनसे ही मजबूत है। अच्छा। हाँ, अमित शाह पैसा बहुत। जो लोग हैं हमारे देश के, वो ये कहते हैं कि मोदी जी से पाकिस्तान डरता है, हाँ, बांग्लादेश डरता है, बिल्कुल डरो, और आतंकवादी भी डरते हैं। यो क्या बचे यहाँ के गए ना हिंदू और मुस्लिम चला दें। अच्छा। वो चलाए और लोग राजा मुसलमान तुम्हें मार देंगे, मार देंगे, यो कहते हैं। अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र करीब 80-90 साल तो मेरी तो भैया 94-95 साल की। एक बात बताओ। 95 साल की। हाँ, ठीक है। हाँ। राष्ट्रपति हिंदू है, हाँ, प्रधानमंत्री हिंदू है, हाँ, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, सारे जज भी हिंदू है, हाँ। तो फिर ये खतरा किससे है? देख लो, तो हिंदुओं के हाथ में है नहीं, तो खतरा किससे? हम तो खतरे में कैसे? हम तो खतरा है नहीं, खतरा हो तो उन्हें होगा। किनको? मोदी सरकार को, मोदी सरकार उन्हें होगा सरकार। भैया दिल्ली तो हमारी बहुत पहले से देखी हुई है, लेकिन दिल्ली के देखने की नज़रें अलग थी और नज़रिया अलग रहे। भाई साहब, सच्चाई ये है कि इसमें मुलायम सिंह की बात नहीं है। इसकी कंडीशन, आज देश की कंडीशन इस तरीके से फंस गई है कि देश बेचा जा रहा है। मुलायम सिंह
इस तो छोटी चीज़ है, पूरा देश मिलकर इन लोगों की जो नीतियाँ रीतियाँ बनी हैं, उन रीतियों के ऊपर पूरा देश अचंभे में है। आज आप देख रहे हो कि पिछले टाइम पे आरएसएस और बीजेपी की जब सरकार थी तो सारे लोगों की नौकरी पेंशनें खाली गई थी, किसी को पेंशन नहीं दी गई। आज जब इनकी सरकार आई तो क्या होता है कि इन लोगों ने फिर आज नौकरियां खाली, शिक्षा मित्रों की नौकरियां खाली। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र तैनात थे, जिनको सैलरी अखिलेश सरकार दे रही थी पूरी 35,000 रुपये। शिक्षा मित्रों की कहानी ये थी कि उनको पक्का किया जा रहा था, विशिष्ट टीसी करवाई जा रही थी, उसके बाद वो नौकरी पे थे और कत्ते खाते नौकरी इन्होंने कितनी साजिश के तरीके से कोर्ट का सहारा लेकर के और उसको किस तरीके से डिपोलाइज किया। इसी तरीके से आपने देखा है कि ये सत्ता में कैसे आए। उसके बाद आप ये भी देख रहे हो कि आज के टाइम पर मोदी सरकार जो है हर चीज़ की प्लानिंग पहले कर लेती है, और सच्चाई तो यह है कि मोदी तो इस सरकार के कुछ भी नहीं है। इसको चलाने वाला जो तंत्र है, जो उसको हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, वो पूरी बीजेपी कंपनी जो है, पार्टी ना कहकर के कंपनी में कहूँगा कि ये कंपनी कारपोरेट के हवाले हो चुकी है। और कारपोरेट में भी आप जानते हैं कि सारे कारपोरेट में बहुत सारे परिवार हैं भारत के अंदर, लेकिन ओनली 2 परिवारों को वरीयता मिली हुई है, जिसे आप जानते होंगे, अंडानी और अंबानी। ये तो जो पार्टियां होती हैं, जो सरकार चलती है, उनके कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट घरानों से संबंध रहते हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, सबके संबंध रहे हैं, तो उनके भी संबंध है। तो गलती क्या है इसमें? भाई साहब, उसी का तो कारण है कि कांग्रेस, आप देख रहे हो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस विनाश के पथ पर जा रही है। क्यों जा रही है? कि जब कांग्रेस ने नेता कारपोरेट से साठगांठ की तो उसका लोग समझ गए, और लोग समझ गए तो कांग्रेस विनाश के पथ पर जा रही। और हुआ क्या कि जब कांग्रेस ने जान लिया कि मेरी जमीन खिसक रही है, तो इन्होंने बीजेपी को जन्म दे दिया और बीजेपी बन के तैयार हो गई। आज बेटा कांग्रेस, वो बाप कांग्रेस ही रहा और बेटा बीजेपी में कर दिया गया। ये कंडीशन हो गई। तो बीजेपी कोई दूसरी नहीं है, कांग्रेस की भी पार्टी ही बीजेपी है। आप भली बात जानते हैं। जो टिकैत साहब हैं, जो किसान लीडर हैं, उन्होंने कह दिया है बाकायदा कि यदि सरकार नहीं मानी ना, अब हम कॉर्पोरेट घरानों के जो गोदाम हैं, चाहे अनाज के हैं, चाहे फैक्ट्रियां, उनको निशाना बनाएंगे अब किसान। भाई साहब, मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। मैं 5 दिन शाजापुर बॉर्डर पे गया था। वहाँ मैंने देखा किसानों का जब्बा। वहाँ के किसानों ने, राजस्थान और हरियाणा का सेंटर बॉर्डर है, मैं अपनी आँख से देख के आया। किसानों ने खेत से मिट्टी निकाली और सड़क पे 5-5 इंच मिट्टी बिछा दी और उस मिट्टी के ऊपर पौधों प्याज रोप दिया। मैं अपनी आंखों से प्याज, बैंगन, मिर्च देख के आया हूँ और ये कहा कि जब तक अगर इनकी नीयत कि हमारी ज़मीन की तरफ बन गई है, तो हमारी भी नीयत अब कारपोरेट घरानों की और प्रशासन की चीज़ों की तरफ बन गई। वहाँ के किसानों ये कह रहे थे कि हम जो है सड़क के ऊपर मिट्टी डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल 4 इंच मिट्टी बिछाएंगे, चूँकि भूमि की ऊपरी परत जो है वो मिट्टी उपजाऊ होती है किसान के लिए, नीचे कोई हम खनन का काम तो करना नहीं है, हम 4 इंच मिट्टी डाल देंगे और सड़क पे खेती करना शुरू कर देंगे। अगर इन्होंने भरा साइलो और गोदाम बनाए, तो जिस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने रेल और उसके बाद में नहरें और पुल तमाम चीज़ें बनाई और छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। आपको वादा करते हैं आपसे कि इसी तरीके से ये कारपोरेट घराने, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को छोड़ गई, इसी तरीके से अंबानी और अंडानी, ये कारपोरेट घराने किसानों के सामने ये अपने गोदाम छोड़ के और वापस भागते हुए नजर आएंगे।